हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 25वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों वाई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 25 है। इसके पहले हमने 24 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है या फिर देखा ही नहीं है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे आप क्लिक करके देखिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले शब्द लिखा है YARD। इसे पढ़ा जाता है बच्चों यार्ड। YARD यार्ड मतलब क्या होता है? देखिए यार्ड का मतलब होता है आंगन। क्या होता है मेरे भाई? घर में आंगन होता है ना, तो उसको यार्ड बोला जाता है, ठीक है। यार्ड मतलब होता है आंगन। और यार्ड का मतलब बच्चों गज भी होता है। क्या बोलते हैं? गज, ठीक है। जैसे 1 गज 2 गज तो यार्ड बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो यार्ड मतलब आंगन भी होता है और यार्ड का मतलब गज भी होता है, ठीक है। जैसे आई एम इन द यार्ड, मैं आंगन में हूँ, ठीक है। आई एम इन द यार्ड, मैं आंगन में हूँ, ठीक है। तो यार्ड मतलब आंगन, याद कर लीजिएगा बच्चों। आगे लिखा YARN, इसे पढ़ा जाता है यार्न। YARN इसे पढ़ा जाता है यार्न। मतलब क्या होता है बच्चों? धागा। यार्न मतलब क्या होता है? सूत होता है या धागा बोल सकते हैं, ठीक है। यार्न सूत, जो पतला धागा होता है ना, उसको यार्न बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। जैसे आई बॉट अ यार्न, मैंने एक धागा खरीदा। आई बॉट अ अर्न, मैंने एक धागा खरीदा। आगे लिखा है YAWN, इसे पढ़ा जाएगा यौन। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? यौन। क्या पढ़ा जाएगा? यौन। यौन का मतलब होता है जम्हाई लेना। क्या होता है? जम्हाई लेना, ठीक है। यौन मतलब होता है जम्हाई लेना। जैसे हम सो के उठते हैं तो जम्हाई लेते हैं ना, तो उसको ही यौन बोला जाता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में होता है यौन मतलब जम्हाई लेना। याद कर लीजिए बच्चों। इन शब्दों की वैल्यू तब आपको पता चलेगी, तब आपको इस शब्दों का फ़ायदा मिलेगा जब आप स्टोरी वगैरह पढ़ेंगे, कुछ भी ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर इन मीनिंग्स का प्रयोग होगा, तब आपको वहाँ पर इनका फ़ायदा मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा क्या करेंगे इन शब्दों का याद करके, क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? बच्चों फ़ायदा मिलता है। आपकी कोई भी मेहनत जो होती है वह कभी बर्बाद नहीं जाती है। आप जहाँ अगर सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं ना, तो वह मेहनत हमेशा आपके लिए काम आती है। लेकिन आप सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आप यह मत कहिएगा कि ये जो याद कर रहे हैं ये आपका बर्बाद हो जाएगा, कहीं काम नहीं आएगा। नहीं, आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, स्टोरी वगैरह या कुछ भी ट्रांसलेशन करेंगे तो इन मीनिंग्स का यूज वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसलिए सारे मीनिंग्स याद कीजिए, चाहे वह छोटे शब्द हों, चाहे बड़े शब्द हों, चाहे कठिन शब्द हों, चाहे आसान हों, सारे शब्द प्रयोग होते हैं। क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है ना, इसलिए सारे शब्द याद करने ज़रूरी होते हैं, ठीक। तो याद करिए। तो यह मतलब क्या हो गया? जम्हाई लेना। अगला शब्द है YEAR, इसे पढ़ेंगे ईयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? साल। ईयर मतलब साल होता है, ठीक है। जैसे ही विल कम इन नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल आएगा। ही विल कम इन नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल आएगा, ठीक है। आगे अगला शब्द है YELL, इसे पढ़ेंगे यल। YELL इसे पढ़ा जाता है येल। मतलब होता है चीखना या चिल्लाना बोल सकते हैं। क्या होता है? येल मतलब चीखना या चिल्लाना। जैसे ही एल्ड, वह चीखा चिल्लाया। ही एल्ड, वह चीखा या चिल्लाया। आगे YELP, इसे पढ़ा जाता है बच्चों येल्प। YELP इसे पढ़ा जाता है येल्प। मतलब क्या होता है? भौंकना। येल्प मतलब भौंकना होता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए, येल्प। आगे क्या लिखा है? YOGA, तो इसे पढ़ेंगे योगा।
क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? योगा। ठीक है, योगा का मतलब क्या होता है? योग होता है, योगा करते हैं ना, जैसे सुबह मॉर्निंग में हम योग करते हैं तो इसको ही योगा बोला जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में योग बोला जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। अगला शब्द है YOKE, इसे पढ़ेंगे योग। YOKE इसे पढ़ा जाएगा योग नहीं योग। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, इसे पढ़ेंगे योग। योग मतलब क्या होता है बच्चों? घोड़े का अस्तबल। क्या होता है? घोड़े का अस्तबल, इसको योग बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर घोड़ा रखा जाता है उसको ही अस्तबल बोला जाता है। तो जो घोड़े का अस्तबल होता है उसको ही हम योग बोलते हैं। समझ आया? योग मतलब घोड़े का अस्तबल। स्पेलिंग ध्यान रखिए। आगे लिखा YOUR, इसे पढ़ा जाता है योर। YOUR इसे पढ़ा जाता है योर, मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। जैसे दिस इज योर फोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। दिस इज योर फोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। ठीक है, तो योर मतलब हो गया तुम्हारा। अगला शब्द है YOLK, इसे पढ़ेंगे योग। अब इसको भी हम योग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो यल है बच्चों यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसे योल्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? योल्क। योल्क बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा योग। ठीक, यानी यल साइलेंट है। अब इस योग का मतलब होता है बच्चों जर्दी। क्या होता है? जर्दी। जर्दी समझते हैं? नहीं समझते हैं? अंडे में अंडे जो खाते होंगे तो उसमें जो पीला वाला भाग होता है ना, उसको योक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योक मतलब जर्दी। ठीक है, तो अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसको जर्दी बोलते हैं। आगे लिखा है CHT, इसे पढ़ेंगे याट। क्या पढ़ेंगे? याट मतलब क्या होता है? नाव। याट मतलब नाव होता है। ठीक है, कुछ लोग इसे याच भी पढ़ते हैं, तो आप इसे याच भी पढ़ सकते हैं, या याट मतलब नाव। अगला शब्द है YEAST, से पढ़ेंगे ईस्ट। YEAST से पढ़ा जाता है ईस्ट, मतलब क्या होता है बच्चों? ईस्ट मतलब बोल सकते हैं खमीर। क्या होता है? खमीर होता है। ठीक है, ईस्ट। आगे YIELD से पढ़ेंगे एल्ड। YIELD से पढ़ेंगे एल्ड, मतलब क्या होता है? उपज। एल्ड मतलब क्या होता है मेरे भाई? उपज होता है। ठीक है, एल्ड जैसे फसल की जो उपज होती है अच्छी है, बोलते हैं ना यह उपज बहुत अच्छी है, फसल की उपज इस साल बहुत अच्छी है, तो एल्ड मतलब उपज होता है। आगे लिखा YOUNG, इसे पढ़ेंगे यंग। YOUNG इसे पढ़ा जाएगा यंग, मतलब क्या होता है बच्चों? नौजवान। क्या होता है? नौजवान। ठीक है, जैसे ही इज़ अ यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का है। ही इज़ अ यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का है। ठीक है, तो यंग मतलब हो गया नौजवान। अगला शब्द है YOUTH, इसे पढ़ेंगे यूथ है। YOUTH इसे पढ़ेंगे यूथ, और यूथ का मतलब भी नौजवान होता है। क्या होता है मेरे भाई? नौजवान। दोनों का मीनिंग वही होता है। ठीक है, तो यूथ भी याद कर लीजिएगा। क्यों कह रहा हूँ ना बच्चों, सारे शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए आपको सारे शब्द सीखना है। बस ध्यान से वीडियो देखिए। एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़े शब्द और बचे हुए हैं, उनको भी हम सीखेंगे। पहले इनको रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए पहला है यार्ड, मतलब होता है आंगन या गज बोलते हैं। YARN, यार्न मतलब धागा। YEWN, यौन मतलब क्या होता है? जमाई लेना। YEAR, ईयर मतलब साल। YELL मतलब चीखना। YELP मतलब भौंकना। YOGA, योगा मतलब योग। YOKE, इसे पढ़ेंगे योग, मतलब घोड़े का अस्तबल। YOUR, योर मतलब तुम्हारा। YOLK, इसे पढ़ेंगे योग, मतलब जर्दी। YACHT, इसे पढ़ेंगे याच, मतलब नाव। YEAST, ईस्ट मतलब खमीर। YIELD, मतलब क्या होता है? उपज। YOUNG, यंग मतलब जवान, नौजवान। YOUTH, यूथ मतलब भी नौजवान। समझ आ गया सारे शब्द? आगे बढ़ें बच्चों, आगे देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आगे देखिए। आगे लिखा है बच्चों YUMMY, इसे पढ़ेंगे यमी। क्या पढ़ेंगे? यमी। यम्मी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा बच्चों, यम्मी। ठीक है, इसे क्या केवल यमी पढ़ेंगे। यानी अगर किसी भी शब्द में कोई अक्षर 2 बार लिखा होता है तो हम उसे एक ही बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा यमी, मतलब इसका होता है स्वादिष्ट। क्या होता है मेरे भाई? स्वादिष्ट। जैसे कोई चीज़ स्वादिष्ट है तो उसे हम यमी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यम्मी स्वादिष्ट। ठीक है,
आगे लिखा है YELLO, इसे पढ़ेंगे येलो। YELLO इसे पढ़ा जाता है येलो, मतलब होता है पीला। येलो मतलब पीला, जैसे दिस शर्ट इज येलो, यह शर्ट पीला है। आगे लिखा है YEARLY, इसे पढ़ेंगे ईयरली। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ईयरली। ईयरली मतलब क्या होता है, देखिएगा क्या पर लिखेंगे ईयरली। ईयरली मतलब क्या होता है? सालाना। ईयरली मतलब सालाना, ठीक है। जैसे ही पेड द मनी ईयरली, वह सालाना पैसा जमा करता है, मतलब साल भर में जमा करता है, साल का पैसा जमा करता है, तो ईयरली मतलब सालाना। आगे लिखा है YARSTICK, इसे पढ़ेंगे यार स्टिक। क्या पढ़ेंगे? यार स्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? यार स्टिक। यार स्टिक का तो बच्चों मीनिंग आप कमेंट करके बताइएगा, अभी तो दिमाग में नहीं है, नहीं तो बता देता। बच्चों सारी बातें याद करना बहुत मुश्किल होता है ना, कुछ बातें होती हैं जो भूल जाती हैं, ठीक है। इसलिए आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बता दीजिएगा सर हमें नहीं पता, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी दिमाग में नहीं है, दिमाग से उतर जाता है बच्चों, क्या करें, ठीक है। इसलिए आप बताइएगा अगर आपको आता है तो, और नहीं आता तो बता दीजिए। आगे लिखा है YESTERDAY, से पढ़ेंगे यस्टरडे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? स्टरडे। स्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। क्या होता है मेरे भाई? बीता हुआ कल, तो उसको हम बोलते हैं स्टरडे, ठीक है। जैसे ही केम स्टरडे, वह कल आया था। ही केम स्टरडे, वह कल आया था। आगे लिखा है YOURSELF, इसे पढ़ेंगे योर सेल्फ। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद। क्या होता है? तुम खुद, ठीक है, तुम खुद, इसको बोला जाएगा योर सेल्फ। समझ आया? योर सेल्फ। आगे लिखा है YOUNGSTER, इसे पढ़ेंगे यंगस्टर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? यंगस्टर। अब इस यंगस्टर का मतलब क्या हो गया? नौजवान। यंगस्टर का मतलब नौजवान, ठीक है, नौजवान, यंगस्टर। समझ आ गया ना? इसे भी याद कर लीजिएगा, यंगस्टर। आगे लिखा है YEASTY, इसे पढ़ेंगे ईस्टी। क्या पढ़ेंगे? ईस्टी। ईस्टी मतलब क्या होता है? फेनिल। फेनिल समझते हैं बच्चों? नहीं समझते हैं? जैसे पहले के ज़माने में एक तेल डालने की जो कुप्पी होती थी, जिसको कीप बोला जाता था, उसको ही हम फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में ईस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईस्टी मतलब फेनिल। तेल डालने के जो होता है ना, उसका मुंह जो है थोड़ा बड़ा होता है, और उससे हम पतले चीज़ों में तेल डाल देते हैं, तो वही होता है फेनिल। आगे लिखा YAMMER, इसे पढ़ेंगे येमर। YAMMER, इसे पढ़ेंगे येमर, मतलब होता है शिकायत करना। क्या होता है? शिकायत करना, ठीक है, याद कर लीजिए। येमर मतलब होता है शिकायत करना। आगे लिखा है YUCK, इसे पढ़ेंगे यक। YUCK इसे पढ़ा जाएगा यक, मतलब होता है छी छी। यक मतलब छी छी, ठीक है, यक। यह भी याद कीजिएगा, यक। आगे क्या लिखा? YOKEL, इसे पढ़ेंगे योकल। क्या पढ़ेंगे? योकल मतलब क्या होता है? गंवार। योकल मतलब गंवार होता है। जैसे कोई व्यक्ति है वह गंवार है, मतलब उसको कोई बात का ज्ञान नहीं है, वह गलत इस तरीके का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको गंवार बोलते हैं, ठीक है। तो योकल अंग्रेजी में बोला जाता है। क्या बोलते हैं? योकल मतलब गंवार। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, यमी मतलब स्वादिष्ट, येलो मतलब पीला, ईयरली मतलब सालाना, यारिस्टिक मतलब तो आपको बताना है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, योर सेल्फ मतलब स्वयं या खुद, और यंगस्टर मतलब नौजवान, ईस्टी मतलब होता है फेनिल, येमर मतलब शिकायत करना, यक मतलब छी छी, योकल मतलब गंवार। समझ आ गए बच्चों? सारे शब्द अगर आपको समझ आ गए हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आगे भी और भी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। और कमेंट में आप लिखिएगा क्लास नंबर 26। क्या कमेंट करना है? 26 है, ठीक है, कमेंट कर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।